जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबा जी इतने चमत्कारी हैं। बाबा जी ने एक मृत आदमी को जिंदा भी करा है और बाबा जी के पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप शायद मेरी बात पर विश्वास ना कर रहे हो। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद बाबा जी के पास आ सकते हैं और उनका आशीर्वाद। सो आपका भाई स्टार भाई आज एक बहुत बड़ी हस्ती से मिलने आया है। बहुत बड़े बाबा हैं ये। इनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जिनका आप मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोलूं। बाकी जो भी है मैं आपको अभी पूरा इनका इंटरव्यू लूँगा। इन्होंने बाबा जी ने मेरे को इस बात की वो दी है, परमिशन दी है और ये इनका मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ में बैठा हूँ अभी। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है इनके पास, क्या क्या शक्तियाँ हैं इनके पास और किस तरीके से आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप बाबा से आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं, वो सब मैं बताऊँगा आपको। बाबा जी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, मतलब कि आप में चमत्कार है, आप बहुत चीज़ें करते हैं। तो बाबा जी मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आपकी जो शुरुआत है आपने कैसे करी, आप मतलब बाबा कैसे बने? हमारी साहब शुरुआत ऐसे हुई, हम साहब कोई समय गिरफ्त वाले थे। हाँ जी। हमारी घरवाली थी, हाँ जी। वो ख़त्म हो गया, 4 साल हो गया साहब। बुरा लगा सर। 4 साल हो गया। हाँ जी। जब से साहब मैंने ये फिर अपना साधु का भेद आपने अपना लिया। और मैंने ये भी सुना है कि आप अगर मतलब कोई बात कह देते हैं या फिर आप किसी को आशीर्वाद देते हो पूरा होता ही होता है साहब, वो जरूर होगा। तो बाबा जी ऐसी आपने इसके लिए कोई तपस्या करी, कोई सिद्धि प्राप्त तपस्या करी? करी साहब, तपस्या करी साहब भैरवनाथ की तपस्या जी साहब, भैरव की काली की तपस्या करी। अच्छा। शमशान घाट में बैठ के। शमशान घाट में बैठी? जी साहब। जी जी जी। ताहिरपुर शमशान घाट है। हाँ जी हाँ जी। उसी में मैं बैठता हूँ सामने। अच्छा जी साहब। और वहाँ से आपने सिद्धि प्राप्त करी? जी साहब। आपका नाम बाबा जी जान सकते हैं ताकि मैं ऑडियंस को भी बता पाऊँ? मेरा नाम शीतल प्रसाद गुप्ता। शीतल प्रसाद गुप्ता है बाबा जी का नाम। जी साहब। तो बाबा जी मतलब जैसे कि और भी मैं जैसे चीज़ें जानना चाह रहा था कि आपके इतने सारे भक्त हैं, तो आप मतलब अकेले यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं? अकेले साहब मैं तो खाली ये दम लगा रहा हूँ साहब में। अच्छा ये जी साहब। तो मतलब इससे क्या होता है? दम इससे साहब मेरी सांस फूलती है। सांस फूलती है। तो मतलब ये आपकी सिद्धि में कोई आपको शक्ति देती है किसी तरीके से? हाँ जी साहब, शक्ति तो है हमारे पास। अच्छा जी साहब, शक्ति है हमारे पास। तो किस प्रकार की सिद्धियाँ आपके पास प्राप्त है? हमारे पास सिद्धि इसलिए प्राप्त है कि साहब लोगों का मैं भला कर सकूँ। जी बाबा जी। मैं किसी का छल कपट नहीं चाहता हूँ। मैं कोई आएगा मैं उसका भला करूँगा, अपना आशीर्वाद दूंगा। जो मेरे देवी देवताओं से वो चीज़ उनसे सवाल करूँगा, अपनी अर्जी लगाऊंगा, उनको ठीक करता हूँ। और बाबा जी मैंने सुना है कि एक बार एक व्यक्ति था जिनकी मौत हो गई थी, आपने उनको जिंदा भी करा था? जी साहब, किया है, उनको भी जिंदा किया है। तो ये कैसे करा? ये तो बहुत बड़ा काम। ये तो साहब उनका करिश्मा है, सब मालिक का साहब। सिद्धि तो हमने कर रखी है। आप सिर्फ एक मीडिएटर है मतलब? बस साहब। हाँ, आप माध्यम हैं? बस साहब माध्यम। हम तो अर्जी तो हमारी वही लगाता है, हम तो उसकी। तो आपने मृत आदमी को जिंदा कर दिया? जी साहब, करते हैं साहब बाबा जी। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे हमारे पास। खुश रहो साहब, खुश रहो साहब। शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। जय हो साहब, जय हो साहब। गाइस, सो मैंने आपको बाबा जी की सिद्धियों के बारे में बताया कि किस प्रकार की सिद्धियां हैं इनके पास, क्या क्या है, क्या क्या शक्तियां हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो मुझे लगता है कि मुझे बाबा जी से पूछना चाहिए था, वो मैं आज बाबा जी से पूछने जा रहा हूँ। बाबा जी अगर आप मेरे को आज्ञा दें तो आज्ञा है जी, आज्ञा है जी। हाँ, आज्ञा है आपकी पूरी है। बाबा जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि आप शमशान घाट में आपने बताया कि आप रहते हैं। जी साहब। तो क्या आप मतलब शमशान घाट के अंदर आपको कभी कोई ऐसी चीज़ दिखती है? हाँ दिखती है साहब, दिखती है? हाँ दिखती है। वहाँ पे हमारे भोलेनाथ दिखते हैं, हमारे भोलेनाथ जय हो, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ जी। माँ चंडी देवी दिखती है और भी भूत प्रेत जो भी और है। भूत प्रेत भी दिखते हैं? हाँ जी साहब, खुले आम दिखते हैं। खुले आम भूत प्रेत? कोई झूठ वो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं झूठ। बाबा जी आप कहाँ झूठ बोलेंगे? आप पवित्र इंसान हैं। आप इस बात को मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरे साथ एक दिन रात को सो जाओगे तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। आप भूत प्रेत दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूँ मैं। गाइस, अगर आप में से कोई इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता, सुपर नेचुरल चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता, तो आपको हम सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाने का वादा करते हैं, दावा करते हैं। सकता हूँ मैं भूत प्रेत कैसे होते हैं। जी साहब, ये मेरा वादा है ये। तो बाबा जी एक सवाल मेरा और था आपसे जी, कि जो भूत प्रेत आप देखते हैं ये हमेशा ये जानलेवा होते हैं या फिर ये कैसे होते हैं? जानलेवा हर भूत नहीं होता है। अच्छा। जानलेवा वो भूत होता है जो कच्ची मौत का मारा हुआ हो, जो अकाल मृत्यु मरा होता है? हाँ। अच्छा। और जो अपनी मौत से मरेगा वो कुछ नहीं होगा।
जिसकी नेचुरल डेथ होगी उसको नहीं होगा, जो अकाल मृत्यु मरा है उसके साथ वो बहुत फर्ज बनता है उसमें, और वो खतरनाक भी होता वो खतरनाक होता है। वो खतरनाक इसलिए हो जाता है कि वो भागी हो गया ना, उसको भी देखा नहीं मिली ऊपर। है। जी जी जी। जब ऊपर देखा नहीं मिलेगी उसको तो फिर वो यहीं पे तो मंडलाएगा, वो इस दुनिया के उसमें फंस जाता है, फंस जाता है। सर्कल में फंस हाँ, जाता है। जो भी उसके चक्कर भी में फंसता है उसको ही लपेट लेता है वो। तो मतलब लपेटता कैसे, उनके शरीर में काबू कर लेता हाँ, है तो कैसे? शरीर में काबू कर लेगा, कभी पैर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी हाथ में दर्द। और बाबा जी मैंने ये भी सुना है कि क्या कहते हैं, जैसे अगर भूत अगर किसी के ऊपर कभी हमला कर दे तो क्या कहते हैं, जान भी ले सकता है। हाँ, जान भी ले सकता है, ले सकता है, ले लेता है वो तो जान। आपने कभी अपने हाँ अपने जी, देखा है ऐसे? ले लेता है, हमारे सामने जान ले गई है साहब, इसी मिनट में चलते चलते ले लिया। चलते चलते। चलते चलते ले लिया, इसे बनाए आ रही हो लेके चली गई। तो बाबा जी मेरा जो आपसे फाइनल सवाल है ये है कि जैसे कई लोग होते हैं जो इस चीज़ से पीड़ित होते हैं, जिनके ऊपर आत्माओं का वश होता है, हाँ, बुरी आत्माओं का वश होता है, हाँ। सायों का वश होता है। हाँ जी, हाँ, तो बाबा जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप उन लोगों को ठीक कर सकते हैं, हाँ जी, उनके ऊपर से आत्मा हटा सकते हैं? उनके ऊपर से हटा सकता हूँ। मेरे पास जो मेरे काबू में है हाँ जी। वो चीज़ मैं हटा सकता हूँ। उस चीज़ को कोई भी ऐसी बलाए होगी मैं उस चीज़ को हटा सकता हूँ, इतनी मेरे को इतनी भरोसा आप है। क्षमता रखते हैं। जी साहब, इतना मेरे को अपने आप को मेरा- भरोसा है। जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों से आत्मा हटा सकते हैं, लोगों के ऊपर से अगर किसी के ऊपर साया है, कोई बुरी आत्मा का साया है, कोई प्रेत का साया है, जी तो हाँ, आप हटा सकते हैं। जी साहब, तो आप उनसे, जैसे एक गुरु होता है, जी, जब वो किसी को कुछ सिखाता है तो उससे दक्षिणा लेता है। दक्षिणा लेता है। अब आप उनके ऊपर एक ऐसा एहसान कर रहे हैं, उनके ऊपर चीज़ कर रहे हैं, तो आप जी उनसे साहब। बदले में क्या लेते हैं? मैं उनके बदले में क्या लेता हूँ साहब, अगर मेरे चीज़ से वो चीज़ है अगर उसके ऊपर, तो मैं भेंट लेता हूँ। जी, भेंट लेता हूँ, भेंट लेते हैं। नहीं तो फिर फूल पर बतासे पे मैं उनको काबू में कर लेता हूँ अपने। फूल बतासे पे फूल पता से। वहीं पे रोक लूँगा उनको, और आदमी अपने आप ठीक हो गए गेट से बाहर। नहीं, वो बात तो मैं आपकी समझ गया। जैसे आपने जिस इंसान को आपने ठीक कर दिया, हाँ जी, तो आप उससे पैसे लेते हैं या क्या? वो आपकी इच्छा है, अच्छा, इच्छा अनुसार है। वो आपकी इच्छा है। अगर आप जो दे जाओगे वो बाबा ले लेगा। गाइस हमारे पास एक बच्चा भी है, उसको हम लेके आए थे बाबा जी के साथ ही, जिसने जिसके ऊपर एक प्रेत का साया था, भूत का साया था, उसको बच्चे को ठीक कराया बाबा जी ने। मैं आपको वो बच्चे का भी दिखाता हूँ। ये तो गाइस इधर आ जा बेटा। जैसा कि आपको बताया था कि बाबा जी से मिलने आए हैं, सारी बातें बताई, बाबा की सिद्धियों के बारे में बताया, बाबा क्या कर सकते हैं सब बताया। ये बच्चा आपको दिखाते हैं। बेटा आपके साथ क्या हुआ था, अपने आप एक बार दर्शकों को बता दें। मैं डियर पार्क में थोड़ा तेज़ बोले बेटा, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी। मैं डियर पार्क में घूमने आया था, तो मैं जा रहा था तो ना वहाँ किसी चीज़ पर पैर रख दिया था, तो मेरे आत्मा हुई। आत्मा खुश की थी। फिर मेरे कोई इस बाबा ने ठीक किया। जय हो बाबा, जय बेटा, जय हो। जय हो क्या बाबा। बात मेरा इस बेटा। बच्चे की ज़िंदगी बनाने वाले हमारे बाबा ही हैं, वाह भैया, और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो हमें ऐसे ही चलते फिरते मिल गया। जी ऐसे हम आपको बहुत लोग दिखा सकते हैं, बहुत जी हाँ। दर्शनाभिलाषी दिखा सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी बाबा जी ने सुधारी है, जिनको बाबा जी ने बनाया है। जी साहब। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप भी किसी चीज़ से ग्रस्त हैं, अगर आप किसी चीज़ से किसी प्रॉब्लम में हैं, हाँ जी, आप बाबा जी के पास आइए। बिल्कुल आइए। मेरा काम कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ जनहित में ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग परेशान हैं, क्योंकि मैं भी परेशानियों से जूझा हूँ, मेरे को बाबा जी ने ठीक करा है, मेरे बाबा ने मेरे को ठीक करा है। और जो लोग परेशान हैं, जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उनको मेरे बाबा ठीक करेंगे। जय भोलेनाथ। जय बोले।